बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्साह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नाज़रीन, आजकल एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबर सर्कुलेट कर रही है कि एक ख़ातून सामने आई है जिसका के नाम शुमाइला है और वो क्लेम करती है कि वो गुज़श्ता 12 साल से एक जिन के निकाह में है और अब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और शुमाइला क्या वाक़ई जिनके बच्चे की माँ बनने वाली है या कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? और 2-3 प्रोग्राम्स जो कि एक मखसूस चैनल्स के ऊपर ही वो इंटरव्यू अपने दे रही हैं और तो किसी को इंटरव्यू दिया नहीं। तो उसमें उन्होंने क्लेम किया था कि वो अपने शौहर जिन के साथ जो है मुलाकात करवाएँगी और वो इंसानी शक्ल में आते हैं सामने। लेकिन जब वो प्रोग्राम किया गया और ये दिखाया गया कि जी वो जिनसे मुलाकात करवा रही हैं चैनल वालों की जो कि उनके इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे, तो ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जिनसे खुद पता है ये कोई भी वो वीडियोज़ देखेगा उसको खुद ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये आखिर सारा मामला क्या है। और अब जो उसका प्रोग्राम वगैरह कर रहे थे और मुख्तलिफ एपिसोड वगैरह भी चला रहे थे, अब उनका लास्ट प्रोग्राम ये आया है कि जी जो ख़ातून है, वो नाराज़ हो गई है इसलिए कि जो जिन है वो कहता है कि तो हर तरफ जो है वायरल हो गए हैं तो इसलिए अब वो शायद ख़ातून सामने ना आए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो ख़ातून है ये वाक़ई ही प्रेग्नेंट है और अगर प्रेग्नेंट है तो उसका फिर लाइव अल्ट्रासाउंड वग़ैरह करवा कर वो अपने चैनल के ऊपर दिखाया जाता ताकि सबको पता चलता। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि ख़ातून का ये क्लेम करना है कि जी वो इंसानी शक्ल में आता है, तो जब वो चैनल वालों ने इंटरव्यू किया तो फिर वो उस दिन इंसानी शक्ल में क्यों नहीं आया? तीसरी बात ये कि तकिया जिस तरीके से सरकाया जा रहा है बेड से, अगर वो जिन बताया जाता है, तो जिन को क्या फ्रैक्चर हुए हैं उसके हाथों के ऊपर कि वो तकिया उठा के नहीं रख सकता? यानी तकिया नज़र आ रहा है कि उसे धागे के साथ बाँध कर खींचा जा रहा है। और फिर पानी का ग्लास दिया गया कि जी वो पानी पिएगा तो वो भी उसने उठा के नहीं पिया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं सोसाइटी के अंदर एक तो गुमराही की तरफ ले जा रही हैं। दूसरा ये कि ये मोस्टली हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि जहाँ पे कोई दम, पीर बाबा, आमिल या इस तरह की कोई बात कर देता है तो वहाँ पे एक रश लग जाता है, उनका चूरन जो है वो ठीक-ठाक बिकने लग जाता है। क्या ये जो ख़ातून है, इसको इसलिए प्लांट किया गया है कि लोग जो हैं वो इससे फिर बाद में अपने ये जो तावीज़ और इस तरह की चीज़ें लोग करवाते हैं, क्या वो उसको इस तरीके से आगे प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है या कि ये सिर्फ़ व्यूज़ का चक्कर है? ये तो अब जैसे कि वो एंकर जो इंटरव्यू कर रहा है और क्लेम कर रहा था कि खातून जो है वो अल्ट्रासाउंड भी सामने लाएगी और सब कुछ ही लाएँगे, लेकिन अब वो एंकर कह रहा है जी खातून भाग गई है, वो छुप गई है, वो कह रही मैं नहीं आऊँगी, हमें वायरल कर दिया है। यानी जिनको भी पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और आजकल वायरल भी होते हैं। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर जो ये खबर सर्कुलेट कर रही है और शुमाइला नामी खातून जिसने के क्लेम बहुत सारे किए थे। पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा उनका सुनवाती हूँ कि बेसिकली उन्होंने जो क्लेम्स किए हैं, उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने रखूँगी। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है अगर आप उसको हवा ना बनाएं। और दूसरी बात ये कि जब वो मुझे पहली बार मिले तो इंसानी शक्ल में मिले और तब से लेकर अब तक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है और ये सच नाइस पर्सन। मतलब यू कांट बिलीव वो जितने अच्छे हैं, जितने मतलब उन्होंने कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि वो किसी और मखलूक से ताल्लुक रखते हैं। और जब हमारा निकाह भी हुआ तो उनके और एक दो फ्रेंड्स भी शामिल हुए इंसानी शक्ल में और बाकायदा हमने कोर्ट में शादी की। किसी को एहसास तक नहीं हुआ कि ये बन के रहे। जी बिल्कुल। और जी, तो नाज़रीन खातून खुद ये क्लेम कर रही है कि वो इंसानी शक्ल में इनके साथ कोर्ट के अंदर गए
और क्या वो जज साहब को नज़र आए थे? जज साहब ने उनको देखा था, बता रही हैं जी बड़े अच्छे तरीके से शादी हुई है और साथ अपने दोस्त जिन्नात गवाह के तौर पे भी लाए हुए थे। तो अपने शौहर का वो नाम कासिम बताती हैं, जो जिन हैं उनका नाम कासिम बताती हैं, तो क्या उनका कोई आईडी कार्ड वग़ैरह जो है वो ये लोग दिखा सकते हैं कि उनका कोई आईडी कार्ड है, ज़ाहिर है उसके ऊपर तस्वीर वग़ैरह भी होगी। वैसे तो वो चैनल के सामने आए नहीं, कोर्ट के अंदर वो चले गए, कौन से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिए हैं जो कि एक तरफ तो ख़ातून कहती है कि वो शीशे में नज़र नहीं आते, जो कि इनका पहले एक इंटरव्यू आया कि वो शीशे के अंदर नज़र नहीं आते हैं। लेकिन नादरा के अंदर जो उन्होंने आईडी कार्ड बनवाया तो कोर्ट मैरिज हुई है ना, तो वो उसमें वो नादरा के डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह जो हैं वो दिखाए जाएँ कि क्या उनका कोई आईडी कार्ड बना हुआ है। जिस जगह पे निकाह हुआ ज़ाहिर है कोई वकील इन्होंने कोर्ट मैरिज की तो वकील भी किया होगा, जो जज हैं उनके सामने भी ये रूबरू उनके भी गए होंगे। तो क्या ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने रख सकते हैं कि जिससे एक चीज़ क्लियर हो कि वाक़ई ही ये जो ख़ातून है ये सच्ची है और ये सच बात कर रही है या कि जस्ट और जस्ट ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और इसके अलावा ये व्यूज़ का सारा चक्कर है, जो कि नज़र तो फ़िलहाल यही आ रहा है। और इसके साथ-साथ इंसानी शक्ल की बार-बार वो बात कर रही जी, वो इंसानी शक्ल में आते हैं और मिलते हैं, लेकिन जिस रोज़ ये प्रोग्राम किया गया और वो तकिए को धागों से सिरकाया जा रहा है, तो अगर वो इंसानी शक्ल में आते थे, तो उनको तो फिर सामने आना चाहिए था क्योंकि जो एंकर था, उन्होंने भी अपने साथ अपना एक आमिल रखा हुआ था कि उनको कोई डर खौफ तो नहीं था। और फिर सबसे ज़्यादा इसमें मशकूक चीज़ जो थी, वो ये थी कि जो आमिल है, उसके साथ वो जिन आहिस्ता-आहिस्ता बातें बाद में बता रहे हैं जी, कर रहे थे, वो चैनल पे तो किसी को सुनाई नहीं है कि क्या जिन की आवाज़ भी किसी को नहीं आती? कि जो चेहरा भी नहीं नज़र आता, शीशे में भी नज़र नहीं आता और दूसरी तरफ कोर्ट मैरिज भी हो गई और बाकी भी सारे काम हो रहे हैं, खाने भी पकाए जाते हैं, खाने खाए जाते हैं और जिनका जी बच्चा भी आने वाला है। तो ये जो मोहल्ले का जिन है और जिसका ये बच्चा है, वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा क्योंकि अगर ये ख़ातून अब सामने ना आई, तो फिर एक चीज़ तो ये कन्फर्म हो जाएगी कि ये जस्ट और जस्ट पब्लिसिटी स्टंट और लोगों को एक तो गुमराह करना और दूसरा ये आजकल जो चैनल्स के ऊपर व्यूज़ का खेल चल रहा है उसके लिए मैंने भी इस पे वीडियो पहले भी बनाई है, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं जी कि आपने इस पे वीडियो क्यों बनाई है या आपने देखें मैंने इस पे अगर वीडियो बनाई है तो मैंने इसके कुछ चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो से रिलेटेड रखी हैं आपके सामने कि जिससे एटलीस्ट गुमराह जो लोगों को किया जा रहा है, अपने चैनल के तवज्जुह से ये बताने की कोशिश की है कि गुमराही की तरफ लोग ना जाएँ। तो ये दूसरी तरफ जो ये बात की जा रही है खातून की तरफ से कि वो जिन जो है अब वो परेशान है कि उसको वायरल कर दिया है। तो अब वो खातून क्या ज़हनी बीमार है? क्योंकि देखें हमारी सोसाइटी के अंदर साइकोलॉजिकली मामलात बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़वातीन डिप्रेशन से गुज़र रही होती हैं, साइकोलॉजिकली तौर पे उन्हें मुख्तलिफ डिसीज़ेज़ का सामना होता है, लेकिन फैमिलीज़ के अंदर बिलख़ुसूस दूर-दराज के जो एरियाज़ हैं, जिनको कि बैकवर्ड एरियाज़ भी कहा जाता है, देहाती जो इलाके होते हैं, वहाँ पे अगर ख़वातीन को खुदा ना ख़ास्ता कोई साइकियाट्री का इश्यू हो जाए, तो वहाँ पे साइकियाट्री को तो समझा ही कुछ नहीं जाता। वहाँ पे ये एक चीज़ जो है वो सब वेला मचाते हैं कि इसको कोई दम जो है वो करवाया जाए, तावीज़ की तरफ इसको ले जाया जाए, यानी आमिल पीर बाबा की तरफ ले जाया जाए और उसके बाद उसको फिर इन आमिलों के हवाले कर दिया जाता है। और ये जो आमिल हैं, ये ज़हनी मरीज़ों का जो हाल करते हैं, उनको जिस तरीके से एक तो ये उनको डंडों के साथ मारपीट भी करते हैं। ऐसे बहुत से केसेज़ पीछे तो कुछ अर्सा पहले के अगर हम बात करें, तो बहुत से केसेज़ ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि डंडे मारकर ही पेशेंट को ये लोग ख़त्म कर देते। वो पेशेंट साइकियाट्री का होता है, लेकिन उसके अंदर जी जिन है और वो निकाले जा रहे हैं। इसी दौरान जब उनके ऊपर वायलेंस किया जा रहा होता है, तो ये जो आमिल होते हैं या ये जो पीर बाबा बने होते हैं, ये अपने चेलों के साथ मिलकर उन ख़वातीन को, उन बच्चियों को
ज़्यादती का निशाना भी बनाते हैं। और उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो क्या होता है जी कि ये तो बीमार रहती थी और इस पे असर था और इस तरीके से ये जिन का बच्चा जो है वो पैदा होने वाला है। सो ऐसे पहले बहुत से केसेस सामने आ भी चुके हैं। ये कितने आमिल बाबे पकड़े जाते हैं कि जी वो रेप का निशाना बना रहे या इस तरीके से कर रहे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल रानीपुर के वो एक पीर हैं, पीर असद शाह, जिनका कि कुछ अर्सा पहले केस सामने आया था कि उनके मज़ार वग़ैरह हैं और वहाँ पे जो करीबी उनके गाँव हैं, वहाँ उनके बहुत सारे मुरीद हैं। मुरीद अपनी बच्चियों को चढ़ावे के तौर पे उनके वहाँ पे दरबार पे या उनकी हवेली में चढ़ाते हैं आके जी कि हमारी यहाँ हमारी जो बच्चियाँ हैं वो पीर की खिदमत करेंगी। छोटी बच्चियाँ पीर के हवाले कर दी जाती हैं और फिर पीर की वीडियो सामने आई, देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से नंगा-धड़ंगा पड़ा हुआ है बेड के ऊपर, पास वो जो बच्ची थी वो किस तरीके से तड़प-तड़प कर उसकी डेथ हो गई और फिर उन्होंने किस तरीके से आप अंदाज़ा करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हर चीज़ बता रही थी कि बच्ची को रेप का निशाना बनाया गया है। इसके बावजूद उस केस का कुछ नहीं बना क्योंकि उस एरिये में, रानीपुर के एरिये में उनका इतना असर और रसूख है इन पीर जो होते हैं, जो वडेरे होते हैं, इन लोगों का इतना असर रसूख होता है कि कोई इनके सामने आँख उठा के बात नहीं कर सकता। जो इनके मुरीद होते हैं या जो इनके मज़ारे वग़ैरह होते हैं, वो तो इनके सामने हाथ जोड़ के बात करते हैं और अगर कोई इनके सामने ऊँची आवाज़ में बात करे तो उनकी बेटियों तक को ये उठा के अपनी हवेलियों में ले जाकर रख लेते हैं और उनकी जुर्रत नहीं होती कि वो अपनी बच्ची वापस ले लें। लेकिन ये केस हमारे यहाँ ये अलमिया है कि ये रिपोर्ट नहीं होते और ये रियलिटी पे बेस करते हैं। सो ये खातून का जो मामला सामने आ रहा है, हो सकता है इसको कोई साइकियाट्री का इश्यू हो, लेकिन साइकियाट्री के इश्यू के अलावा बातचीत तो वो ठीक कर रही है। उससे ये नज़र आता है कि खातून ठीक है लेकिन पब्लिसिटी स्टंट है और जिसको वो जिन कह रही है, वो जिन मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई जिन है, बल्कि वो उसके कोई गली मोहल्ले का इधर-उधर का कोई जिन जिसको वो बना के पेश कर रही है कि जी उसका बच्चा है या इस तरीके से। सो ये गुमराहकुन चीज़ें हम जो आजकल सोशल मीडिया पे चलती हुई देख रहे हैं, ये जो टीनेजर बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और इससे माशरे के अंदर जो है एक गुमराही पैदा होती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बिलख़ुसूस ख़वातीन को फ़ेस करने पड़ते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर चेकअप नहीं करवाया जाता, उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता और जब उनकी बीमारी बिगड़ जाती है, तो फिर उनको किसी पीर आमिल के हवाले कर दिया जाता है और वो फिर ये सब कुछ ही हो रहा होता है। जब वो पीर और आमिल उनको रेप वग़ैरह का निशाना बना देते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें फिर शुरू हो जाती कि ये तो जिन का बच्चा और ये वो ही बातें। तो बिलख़ुसूस ये जो आमिल वग़ैरह हैं अब इस केस में भी एक चीज़ और सामने आ रही है कि ये जो वीडियो के अंदर एक आमिल भी है, तो वो आमिल के साथ सिर्फ़ जिन ने बात करनी थी और इतनी कानों में सरगोशी करके कि उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। सो ये एक बड़ा ही क्रिटिकल मसला है। आप भी बताइएगा कि जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन्स उठाए हैं कि ये जो आमिल वग़ैरह हैं, उनके हाथों इज़्ज़त महफ़ूज़ नहीं है और ये जो एक प्रोग्राम आजकल चल रहा है जिनके बच्चे का और ये सारे लोगों को इस तरफ लगाया हुआ है, क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है या वो ख़ातून कोई साइकियाट्री पेशेंट है, उसको इलाज मुआलजे की ज़रूरत है? और अगर वो सच बोल रही है, तो फिर अल्ट्रासाउंड, आईडी कार्ड्स, निकाहनामा और बाकी चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जाएँ ताकि असल हक़ाइक़ जो हैं इस कहानी के सामने आ सके। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।